हेलो एवरीवन। आज हम लोग मिरर और लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन होगा आज उसका कंपैरिजन करने वाले हैं और इस शॉर्ट ट्रिक से हम लोग इमेज फॉर्मेशन में इमेज का पोजीशन, नेचर और उसके साइज को भी याद रखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पहले मिरर बनाया है जिसमें ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर का यह पोजीशन पोल होता है, यह पोजीशन फोकस है, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है और एक इंफिनिटी है। तो कॉन्केव मिरर में हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले इंफिनिटी पर रखेंगे। सेकेंड पोजीशन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकता है, तो इंफिनिटी और सेंटर के बीच में वह पोजीशन कहीं भी हो सकता है। थर्ड है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह थर्ड है। फोर्थ है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, तो इसके मिड में ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस करा जा सकता है। नेक्स्ट पोजीशन है प्रिंसिपल फोकस और लास्ट पोजीशन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ मिरर। ये सबसे स्पेशल केस है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से याद रखने वाले हैं कि इसमें जब भी इमेज फॉर्मेशन की बात होती है तो सबसे पहले हमको पोजीशन, उसके बाद नेचर, फिर हम साइज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन की। उसके बाद बात करेंगे हम नेचर ऑफ इमेज की और फाइनली हम लोग देखेंगे साइज क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो उसका इमेज फोकस पर फॉर्म करता है। जस्ट अपोजिट जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो उसका इमेज इंफिनिटी पर बनेगा। मतलब ये पॉइंट याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज इंफिनिटी पर बनेगा, जब इंफिनिटी पर होगा तो उसका इमेज फोकस पर बनेगा। अब हम ऑब्जेक्ट के पोजीशन को सेंटर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो इमेज पोजीशन फोकस से सेंटर की तरफ शिफ्ट करता है। मीन्स कि ये सेकंड पोजीशन इंफिनिटी और सेंटर के बीच जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज सेंटर और फोकस के बीच लाई करेगा, और जब ऑब्जेक्ट सेंटर फोकस के बीच होगा तो उसका इमेज इंफिनिटी और सेंटर के बीच लाई करेगा। अब हम और लास्ट पोजीशन देखते हैं मिड में, तो इंफिनिटी का फोकस पर इमेज फॉर्म कर रहा है, फोकस का इंफिनिटी में फॉर्म कर रहा है, और ये हमारा सेंटर है। तो सेंटर और इंफिनिटी के बीच जब ऑब्जेक्ट होता है तो सेंटर और फोकस के बीच फॉर्म करता है, और जब सेंटर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट हुआ तो वो इंफिनिटी सेंटर के बीच फॉर्म करेगा। मतलब बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। इंफिनिटी है कि ये सेंटर है और ये फोकस है। इंफिनिटी का फोकस पर, फोकस का इंफिनिटी पर। इंफिनिटी और सेंटर के बीच ऑब्जेक्ट होगा तो फोकस, सेंटर और फोकस के बीच इस पर ऑब्जेक्ट बनेगा, और लास्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो ऑब्जेक्ट हो तो ये घूमकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज फॉर्म करता है। तो ये पोजीशन की बात होगी। अब दूसरी बात ये याद रखनी है कि फोकस के बाहर कॉनकेव मिरर में कहीं भी, ये तो पोजीशन की बात होगी। नेचर की बात है तो फोकस के बाहर ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखे, ऑलवेज इमेज जो होगा वो रियल होगा, और रियल है तो इन्वर्टेड होगा। क्लियर है? तो कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट फोकस या फोकस से बियॉन्ड कहीं भी प्लेस्ड हो, ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। हमने पोजीशन देख लिया, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो इमेज फोकस पर बनेगा, जब फोकस पर हो तो इंफिनिटी पर बनेगा, जब इंफिनिटी और सेंटर के बीच लाई करे तो सेंटर और फोकस के बीच इमेज फॉर्म करेगा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर फोकस के बीच होगा तो उसका इमेज इंफिनिटी और सेंटर के बीच लाई करेगा, और जब इन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही लाई करेगा। तो हमने ये पोजीशन क्लियर कर लिया 1 से 5 पोजीशन तक के लिए, क्योंकि सिक्स्थ केस जो है स्पेशल केस से इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, तो उस पर इसके बाद आते हैं। अब बात करते हैं नेचर की। तो नेचर और रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो या बियॉन्ड फोकस हो, मीन्स फोकस से बाद इंफिनिटी तक कहीं भी लाई करता हो। अब हम बात करते हैं साइज की। तो साइज देख लेते हैं। तो ये इंफिनिटी है, ये फोकस है, सेंटर है। तो याद रखना कि सेंटर पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसी पोजीशन में फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो सेम साइज का होगा। जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर पर रखें तो उसका पोजीशन सेंटर पर ही रहेगा। नेचर ऑलवेज हमारा रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, और साइज जो होगा वो सेम होगा। कहां पर? सेंटर पर। सबके लिए अलग अलग होगा, इसलिए हम सबको यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं।
अब बात करते हैं इन्फिनिटी की और ये फोकस की तरफ। तो देखते हैं कि सेंटर से इधर का डिस्टेंस लार्ज है, मतलब इधर जो भी होगा वो लार्ज साइज का होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो। इधर जो होगा वो स्मॉलर होगा। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज उसका फोकस पर बन रहा है। तो इन्फिनिटी बहुत दूर का रेंज है, बहुत दूर का डिस्टेंस है, और फोकस बहुत नजदीक है, मीन्स कि इधर का जो पार्ट होगा वो स्मॉलर होगा। तो यहाँ पर जो इमेज बनता है वो होता है हमारा हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटा बनता है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो उसका इमेज फोकस बनेगा, उसका पोजीशन तो फोकस हो गया, नेचर का रियल एंड इन्वर्टेड होगा, साइज होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा। जस्ट अपोजिट, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो उसका इमेज इंफिनिटी बनेगा, और यहाँ पर जो इमेज फॉर्म करेगा ये होगा हाईली मैग्नीफाइड, मतलब साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल सन, सन का इमेज बनाएंगे हम ग्राउंड पर तो वो छोटा सा इमेज बनेगा, लेकिन सन बहुत बड़ा साइज का होता है। तो फोकस, उसका जो फोकस पर इमेज बनता है, सन इन्फिनिटी पर होता है, उसका इमेज फोकस पर बनेगा तो वो छोटा सा इमेज बनेगा, तो उसके लिए बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। अब इसके बीच की बात करें तो इधर जो होगा वो डिमिनिश्ड होगा, और इधर जो इमेज बनेगा वो होगा मैग्नीफाइड। बहुत क्लियर है, हमने यहाँ पर पोजीशन, नेचर और साइज तीनों पर बात कर लिए। कॉन्केव मिरर में जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो या फोकस के बाहर कहीं भी हो, नेचर रियल और इन्वर्टेड रहने वाला है। वन बाय वन देखें तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखते हैं तो पोजीशन फोकस पर जाता है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड रहने वाला है, और फोकस पर जो होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा। जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और सेंटर के मिड में रखेंगे, कहीं भी रख सकते हैं, तो इसका इमेज जब भी फॉर्म करेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच फॉर्म करेगा, और उसका नेचर जो होगा रियल इन्वर्टेड होगा, साइज में वो डिमिनिश्ड होगा। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखेंगे तो इमेज सेंटर पर फॉर्म करेगा, पोजीशन सेंटर पर हो गया, नेचर रियल इन्वर्टेड होगा, साइज सेम साइज का ऑब्जेक्ट होगा। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के मिड में रखेंगे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर के बीच बनेगा, नेचर उसका रियल इन्वर्टेड होगा, साइज जो होगा वो मैग्नीफाइड होगा। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो इमेज इंफिनिटी बनेगा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, साइज में हाईली मैग्नीफाइड होगा। क्लियर है? एक लास्ट पोजीशन जो बचता है ये 6 नंबर है, तो यह हो जाता है स्पेशल केस, क्योंकि ये 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। जब मिरर के फेस के सामने बनता है, लेकिन ये बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो 6th केस में जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस और पोल के बीच कहीं भी शिफ्ट करते हैं तो उसका जो पोजीशन होगा वो ऑलवेज बिहाइंड मिरर होगा। नेचर वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और साइज ये मैग्नीफाइड होगा। याद रखना है, कॉन्केव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के मिड में कहीं भी रखते हैं तो उसका जो नेचर होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, पोजीशन बिहाइंड द मिरर होगा, और साइज मैग्नीफाइड होगा। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात कर ले तो कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर बिहाइंड द मिरर होता है, प्रिंसिपल फोकस भी बिहाइंड द मिरर होता है, इधर एक ही पोजीशन बचता है इंफिनिटी। तो कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, जब भी इमेज फॉर्म करेगा तो इसके फोकस, जैसे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर रही है तो पैरेलल लाइट रे आया, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया, तो फोकस मिल गया हमारा। और एक लाइट रे जो डायरेक्टली सेंटर की तरफ अलोंग हो, जिसको सेंटर कहता है, तो यह क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, बाउंसिंग बैक, रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो यहां पर इस तरह से इमेज फॉर्म करेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कि पोजीशन जो होगा ऑलवेज, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, पोजीशन जो होगा बिटवीन पी एंड सी, मतलब कि यह प्रिंसिपल, सॉरी यह पोल है और यह फोकस है। तो जब भी इमेज फॉर्म करेगा तो पोल और फोकस के बीच ही फॉर्म करेगा।
इसका नेचर जो होगा, नेचर इसका वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, और इसके साइज की बात करें तो डिमिनिश्ड होगा। तो यहां पर एक चीज बहुत क्लियर है कि जब भी रियल इमेज फॉर्म करेगा तो वो कॉनकेव मिरर होगा, अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है तो अगर साइज मैग्नीफाइड है तो वो कॉनकेव मिरर होगा, साइज में डिमिनिश्ड है तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, और वर्चुअल इमेज सेम साइज का होगा तो वो प्लेन मिरर होगा। तो ये हम लोगों ने बात किया मिरर की। अब हम बात कर रहे हैं लेंस की। तो इसी में कंपैरिजन करना बड़ा आसान होता है कि आप देख सकते हैं कि इस साइड हमारा कॉनकेव मिरर है, जब हम लेंस बनाएंगे तो कॉनकेव लेंस इस तरह का होगा। और एक चीज आप बहुत पहले से समझते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी सेम होता है। जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है, ये मैंने बनाया कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस का फोकस इधर होगा, सॉरी या पैरेललाइट है, ये सेकंड फोकस है, या पैरेललाइट है, इस तरह से पैरेललाइट डाइवर्ट कर जाएगा तो इसका प्रिंसिपल फोकस हमको पीछे मिलेगा। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो लाइट जब भी फॉर्म करेगा तो इस तरह से यहीं पर इमेज बनेगा। तो इस केस में भी कॉनकेव लेंस में भी वही कंडीशन है जैसा कि कॉन्वेक्स में है। इसमें एक ही पोजीशन इधर इंफिनिटी है, तो कॉनकेव लेंस में यह ऑप्टिकल सेंटर होता है जो वहां पर पोल ऑफ मिरर है। तो कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस करें, जब भी इमेज फॉर्म करेगा तो फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच ही फॉर्म करेगा। तो ये हमारा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव लेंस है। बट आप देख सकते हैं कि कॉनकेव मिरर का नेचर जो है वो कॉन्वेक्स लेंस से मैच करेगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका नेचर कॉनकेव लेंस से मैच करता है। तो हम इधर कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। यह हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। इसमें देखिए तो इसमें एक फोकस है, ये ट्वाइस फोकस है, और एक इन्फिनिटी हो गया। इधर से प्रिंसिपल फर्स्ट फोकस मिलेगा एफ, इसमें डैश कर देते हैं, या एफ है या ट्वाइस फोकस 2f है, और ये पोजीशन इन्फिनिटी है। इस केस में बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कॉनकेव मिरर में फर्स्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा, तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पर होगा। अब यहाँ ट्वाइस फोकस एक तरह से इस कर्व का सेंटर इधर है, इस कर्व का सेंटर इधर है, और ये ट्वाइस फोकस है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा यहाँ पर कॉनकेव मिरर में है, वही हमारा लेंस में जो है वो ट्वाइस फोकस है। तो फर्स्ट पोजीशन हमने ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर में इन्फिनिटी पर रखा था, कॉन्वेक्स लेंस में हमने सिमिलरली फर्स्ट पोजीशन इन्फिनिटी को रखा है। नेक्स्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच सेकंड पोजीशन, यहाँ पर हमारा ट्वाइस फोकस है, इन्फिनिटी और ट्वाइस फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। थर्ड ट्वाइस फोकस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा ही थर्ड पोजीशन है। सेकंड में ट्वाइस फोकस और फोकस के मिड में होगा, और एक फिफ्थ फोकस पर होगा, और सिंक फोकस है, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, इसके मिड में सिक्स पोजीशन होगा। बिल्कुल सिमिलर केस है, जैसे इसमें इन्फिनिटी का इमेज फोकस पर फॉर्म करता था, वैसे ही इस लेंस में इन्फिनिटी का इमेज जो है वो फोकस पर फॉर्म करेगा। बहुत क्लियर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर के बीच होगा, तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर के बीच है, सेंटर में ट्वाइस फोकस कंसीडर कर लेते हैं। जब इन्फिनिटी और सी के बीच है तो सी और एफ के बीच, मतलब कि 2f और f के बीच इमेज फॉर्म करेगा। तो इन्फिनिटी और 2f डैश है, इसका इमेज जो है वो इन दोनों के मिड में फॉर्म करेगा। वेरी क्लियर। जब ऑब्जेक्ट सेंटर पर हो तो इमेज सेंटर पर फॉर्म करता है, तो यहाँ पर ट्वाइस फोकस पर ऑब्जेक्ट हो, इमेज उसका ट्वाइस फोकस पर ही फॉर्म करेगा। क्लियर। जब ऑब्जेक्ट ट्वाइस फोकस और फोकस के बीच हो तो इमेज जब ट्वाइस फोकस और फोकस के बीच हो तो इन्फिनिटी और ट्वाइस फोकस के बीच शिफ्ट करेगा, तो यह इमेज इस तरह से यहाँ पर फॉर्म करेगा। और फिफ्थ केस जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इसका इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म करेगा। इट्स वेरी क्लियर। When object placed at infinity, image formed at focus, and when object
प्लेस एट फोकस इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। तो इसमें भी यह क्लियर कॉन्सेप्ट जैसा कि हमने कॉन्केव में देखा था कि फोकस या फोकस के बाहर ऑब्जेक्ट कहीं भी हो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। यहां भी सेम है, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो या फोकस के बाहर कहीं भी। हमने इसके पोजीशन की बात कर ली, नेचर की बात हो गई, रियल इन्वर्टेड होगा, और लास्ट अब हम लोग बात करते हैं साइज की। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा इंफिनिटी पर हाईली मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म कर रहा था, फोकस पर हाईली डिमिनिश्ड हो जाता था, और सेंटर पर सेम साइज का होता था। इसमें बिल्कुल वैसा ही है, जब इंफिनिटी पर होगा तो ये हाईली मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड, और जब फोकस पर बनेगा तो यह हो जाएगा हाईली डिमिनिश्ड। जब सेंटर पर होगा यह सेम साइज का होगा, जब फोकस और ट्वाइस फोकस के बीच होगा तो ये इधर डिमिनिश्ड है, और जब यहां फॉर्म करेगा ये हमारा सिंपल मैग्नीफाइड हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ केस तो ये सारा रियल इमेज। देखिए एक चीज नोट करने का है कि मिरर में रियल इमेज फेस पर बनता है, सामने में बनता है मिरर के, बट लेंस में ऑब्जेक्ट इस साइड हो तो इमेज उस साइड बनेगा, मतलब लेंस के जस्ट अपोजिट रियल इमेज फॉर्म करता है। बट जब वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, सिक्स केस की बात करें तो जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी रखते हैं तो इसका जो पोजीशन होगा जिधर ऑब्जेक्ट हो उधर ही होगा। मन कह सकते हैं इस पर टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, और नेचर वर्चुअल और डायरेक्ट एंड साइज यह हो जाएगा मैग्नीफाइड, जैसा कि हमने कॉन्केव मिरर में देखा था। क्लियर? तो कॉन्केव मिरर में 6 केसेस में 5 केसेस जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड का है, और एक वर्चुअल इरेक्ट का है। और कॉन्वेक्स लेंस में वैसे ही 5 केसेस जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड का है, और 6 जो है बस केसेस जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो ये कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों एक दूसरे के नेचर को मैच करता है। मिरर में कॉन्वेक्स मिरर और लेंस में कॉन्केव लेंस, दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट कहीं भी हो इमेज जब भी फॉर्म करेगा तो फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच लेंस में, और मिरर में पोल और फोकस के बीच में इमेज फॉर्म करेगा। यह कंप्लीट कंपैरिजन था इमेज फॉर्मेशन का, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर?